अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब UPS पिंगला आज आपको 8वीं जमात का उर्दू पढ़ाऊँगी। हमारा आज का सबक है कंप्यूटर का इब्तिदाई सफ़र। चूँकि बच्चों ये सबक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो इसका पहला पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। हमने कल जो पीछे सबक पढ़ा, हमने उसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। आज हम कंप्यूटर की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसू का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरी किस्म एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की ताकत, पानी के दबाव की क़ुव्वत या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। तो यहाँ हमें कंप्यूटर की किस्मों के बारे में बताया जाए कि आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से एक किस्म का कंप्यूटर है जिसको डिजिटल कंप्यूटर यानी हिंसू का कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें हिंसे मतलब मैथमेटिक्स के 1 2 3 4 लिखा होता है। हिंसू का कंप्यूटर उसको कहते हैं। और दूसरे किस्म का कंप्यूटर है जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो नाप तोल में यानी ज़्यादातर दुकानदार उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें नाप तोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर बिजली की मिसाल है। मसलन ये जो कंप्यूटर हैं इनमें बिजली की रूह की ताकत, पानी के दबाव की क़ुव्वत या किसी चीज़ के तेज़ी से घूमने की रफ्तार पता चलाया जा सकता है। इन कंप्यूटरों से हम क्या देखते हैं कि बिजली कितनी तेज़ी से बिजली की रफ्तार कितनी ज़्यादा है वो हम पता कर सकते हैं। पानी का क्या दबाव है या पानी का क्या बहाव है वो हम पता कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ के कौन सी चीज़ कितनी जल्दी घूमती है उसकी रफ्तार हम पता लगा सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जमा, तफरीक और ज़रब, तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम का नहीं। तो कहते हैं कि जो कंप्यूटर हैं ये जमा और तफरीक, ज़रब व तकसीम जैसे सवाल ही हल कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर में जमा और तफरीक का काम ही होता है, ज़रब या तकसीम नहीं हो सकती। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सेकंडों में कैसे करता है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि आप हैरान होंगे कि फिर ये जो कंप्यूटर हैं ये तकसीम और ज़रब सेकंडों में कैसे करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बरक़ी रूह इस्तेमाल होती है। तो बिजली का करंट रोशनी रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी एक सेकंड में 1,46,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। इसलिए कंप्यूटर में बिजली का करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। तो ये जो है कंप्यूटर, इसमें एक ऐसी बिजली का करंट रोशनी की तेज़ी रफ्तार, मतलब बिजली का करंट जिसमें कि रोशनी जैसे हमारे बल्ब में आती है, घरों में आती है, कितना तेज़ी से आता है, ऐसी ही एक चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रोशनी जो है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। इसलिए हमें इसमें भी कंप्यूटर में भी एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जा चुकी है जिससे हमें ये
पता लग सकता है कि वो इतना तेज़ी से वो भी कंप्यूटर भी काम कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता। डिजिटल कंप्यूटर से भी हिसाब का काम हल हो सकता है, मगर इनमें क्या होता है 1, 2, 3, 4 जैसे हिस्से इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम रियाजी की सिर्फ 2 अलामतें या हिस्से इस्तेमाल होते हैं। एक का हिस्सा और सिफर, एक का हिस्सा ये जैसे हम लिखते हैं 1 और 0, तो ये 2 हिस्से दरअसल बिजली की रो की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरकी रो मौजूद होती है तो इसे एक माना जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है, सिस्टम 0 और 1 होता है। दरअसल ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर किसी यानी कंप्यूटर में किसी जगह अगर हमें इसकी 1 की या 0 की अलामत लगानी है तो वहाँ बरकी रो का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो 1 और 0 लिखा जाता है, वो उसकी जगह इस्तेमाल होता है। और जब वहाँ करंट नहीं होता तो सिफर माना जाता है, जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल दुगनी होती जाती है। अब है एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटर के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। अब ये 3 किस्म के कंप्यूटर भी वजूद में आ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खुसूसियत को यकजा करके बनाए जाते हैं। तो ये जो नए किस्म के कंप्यूटर होते हैं, इनमें पुराने कंप्यूटर का भी जो उनमें इस्तेमाल किया जाता है वो भी किया जाता है, और नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है ताकि दिन ब दिन और अच्छा और सुपर कंप्यूटर हमें मिले, मतलब अच्छे से अच्छा कंप्यूटर हमें मिले। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज़ और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पर रखी है। कंप्यूटरों की इन ही तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख़ के बेमिसाल इत्तलाकी इनकलाब यानी इन्फो रेवोल्यूशन के असरात कराज के चप्पे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। चनांचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप लैपटॉप या पाम 1 के ज़रिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और हर तरह की मालूमात यानी डेटा तक इसकी रसाई ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, ये जो हमारा आज का वीडियो था वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा था, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको 3 पार्टों में मतलब रखा है। हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अगले वीडियो में हम इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम आज यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।